राम। बोले फिर क्या बात? राम 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 राम। आइए थोड़ा भगवान को प्रणाम करते हैं, फिर आते हैं चर्चा करेंगे। सब तरह का देखिए भाई बहनों, ये बात आई, आपको बता दें, बड़ी जोरदार बात आई। जगह जगह गीता में, रामायण में, भागवत में आपको ये चीज मिलेगी। वो क्या है कि जैसे उदाहरण कि तुलसी सीता राम को दृढ़ राम, दृढ़ दृढ़, जगह जगह दृढ़ दृढ़। जैसे मतलब अत्रि ऋषि, अत्रि जी है, भगवान जब अत्रि ऋषि के यहाँ आए तो अत्रि जी कहते हैं कि हे प्रभु, मतलब प्रभु आप हमारी मति है, कबूल तजिए मति को। हे प्रभु देख लो, कबूल तजिए मति। अरे ये मेरी मति है, आपको भूल करके कि आप अत्रि ऋषि बात। शबरी भी कहती है, भगवान से क्या कहती है कि हे प्रभु मेरी, फिल्म में कहते हैं ना, शबरी कहती है हे प्रभु मेरी है, मेरा मेरी बुद्धि आपकी चरणों से कभी भी ये इसकी जगह जगह, जगह जगह यह बात आती। इसका मतलब क्या है? बोलो भाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा पक्का रंग चढ़ा दो कि कभी, ऐसा पक्का रंग
अच्छा रंग होता है ना वो उतर जाता है, पक्का आज इसकी बड़ी जरूरत, पक्का रंग चढ़ाओ, पक्का रंग चढ़ाओ, धोबी धोवे चाहे सारी उम्र, राम दिया वाले रंग पे छुड़िया। क्या आता है संतों की वाणी में कि हे प्रभु मेरे को ऐसा रंग चढ़ा दे भजती कि धोबी धोवे चाहे सारी, धोबी धोवे सारी उम्र तो ये रंग है, ऐसा रंग। ये भाई बहनों अपन लोगों की रुचि तो हुई है, आपकी हमारी इधर जाकर आपकी हमारी रुचि तो हुई है क्या, परंतु रुचि होने पर थोड़ा कपड़ा कम करो, ये बुरी होगी क्या भाई बहनों। तो क्या है कि रुचि तो हुई है, पर रुचि होने पर भी क्या हुआ कि थोड़ा दृढ़ 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 ऐसा दृढ़ भाव बनाओ कि धोबी धोवे चाहे आज राम क्या बोलेगा, ऐसी सुंदरिया रंग दे कि धोबी धोवे चाहे आज, ऐसा रंग न छो, ऐसा रंग लगा ये है। तो इसको जल्दी से जल्दी तेजी से लगो तो ये जल्दी लगा तेजी से, और एक 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 उद्देश्य है क्या नाम प्रकाश जी नहीं है क्या, तो एक उद्देश्य बनाओ, ये क्या है बदलता हुआ उद्देश्य होता है ना, ये गड़बड़ क्या यूज का बात है। तो एक एक उद्देश्य बनाओ, क्या एक उद्देश्य पक्का बनाओ कि मुझे तो आवाज कैसे आए, आवाज कैसे आए, ठीक है, एक उद्देश्य बनाओ, ये बदलता हुआ उद्देश्य है, ये गड़बड़ी बदलता हुआ उद्देश्य, कभी ये चाहिए कभी ये, हम सब ध्यान देना, कभी ये चाहिए कभी ये चाहिए, कभी ये हो जाए कभी ये हो जाए कभी ये हो जाए, ये बदलता हुआ उद्देश्य गड़बड़ी, बस एक ही बस एक ही तरफ चलना, बस इससे जल्दी बहुत काम जल्दी बदलता हुआ उद्देश्य क्या, कभी कभी वो कभी संसार चाहिए कभी संसार चाहिए कभी भगवान चाहिए, उमा जी समझे, कभी मेरे बाल बच्चे सब बढ़िया हो जाए, सब सब बढ़िया हो जाए, पर दोनों दोनों चीज ये बदलता हुआ उद्देश्य है, ये उद्देश्य एक ही बस, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा एक शब्द, एक ही साधे सब शब्द, सब साधे सब जाए, एक भाव, एक ही बड़ी महिमा है, एक ही बड़ी महिमा है, गीता में जगह जगह है अनन्य 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 अनन्य, अनन्य की इतनी महिमा आई है क्या बताओ, बहुत महिमा आई। आप देखो तो 8वें अध्याय का 14वां श्लोक देखो तुम्हें, 8वें अध्याय 14वां श्लोक, 8वें अध्याय का ये पीली में और सफेद लाल में एक ही पेज है क्या, ठीक है 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, पावन, और लाल वाली में लाल में भवन है क्या, तो ये पीली पीली वाली दिन की पावन है, इसी में भी पावन, इसमें भी पावन। अच्छा क्या नाम, आज तो चौथे दिन, आज कितना 5वां दिन दर्शन हुए चश्मे वाले भैया जी का, 5वां दिन दर्शन हुआ, क्या बात है, समाधि लगी थी क्या, आते रोजाना आते हैं, है रोजाना आते हैं, अच्छा तो आज ही चश्मा लग गया, पहचान लग गई। तो मैं ये कह रहा था कि 14वां श्लोक देखो, क्या देखो अनन्य की कितनी महिमा, देखो अनन्य की कितनी महिमा गाई है। 14वां श्लोक, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य तस्याम सुलभ, एक एक मुझे भगवान की तरफ ही चलना है, मुझे बस जीवन में और कोई काम नहीं है, बस केवल स्वास्थ्य ठीक रहे कि न रहे, क्या शरीर जाए चाहे रहे, शरीर जिए चाहे मरे, मुझे तो केवल भगवान ही चाहिए, मेरे तो केवल भगवान ही है। देखो कितनी कितनी गंगा, क्या कहा तस्याम सुलभ, पहली ध्यान देना क्या कहा, उसके लिए मैं सुलभ, सुलभ ये सुलभ शब्द है गीता में एक बार है,
700 श्लोक है गीता में, 700 श्लोक है। सुलभ शब्द ये, सुलभ मतलब इजीली अवेलेबल, आसानी से मैं मिल जाता हूँ, आसानी से मैं आसानी से मिल जाता हूँ उसको, मेरे को है उसको प्राप्त करने में उसको कोई कठिनता नहीं होती, आसानी से मिल जाता हूँ कि मैं भी एक ही हूँ और वो भी एक हो गया, प्राप्ति हो गई। वो एक हो गया और मैं भी एक ही हूँ, क्या दोनों की प्राप्ति हो। ये बीच में भेद क्या है? जब तक है भेद मन में भगवान शिव, ये जब तक भेद है, भेद क्या है? कुछ न कुछ चाह, ये चाहिए, ये। जब तक कुछ चाहिए तब तक भेद है। अजय जी, एक एक ने विचार कर लो कि बस मुझे तो अब कुछ 17 है ना ये अजय जी, 17 चीजें हैं ये मिला रखती है, इसीलिए क्या है देरी, देरी देरी क्यों हो रही है? एक महात्मा से पूछा क्या कि देरी क्यों हो रही है? बोले देरी तुम ही कर, विष्णु बाबू देरी तुम ही कर रहे हो। क्या देरी कर रहे हैं? कि भगवान की सेवा और भी चाहिए, कुछ कुछ पहले देरी का कोई काम है ही नहीं, भगवान मौजूद हम मौजूद, फिर देरी का क्या काम है? देरी का क्या? बोले हाथ खोल के सुनो, क्या थोड़ा नीचे कपड़ा नीचे खोलो, नीचे उधर अंदर खोलो, क्या भगवान मौजूद हम मौजूद, फिर देरी का क्या काम है? देरी का क्या? देरी का काम यही है कि बदल तो दृश्य, दूसरी इच्छा, दूसरी चाहना, यही यही देरी का, देरी इसलिए हो, और नहीं तो देरी का कोई काम है ही नहीं, देरी का कोई काम है ही नहीं। हर हर समय आप वही रहते हो और हर समय आपके साथ भगवान वही रहते, दोनों वही रहते। उमा जी आप भी वही रहते हो, ये शरीर उमा जी बदल, शरीर है बदल रहा, आप तो वही रहते हो, आप तो बदले ही नहीं। और और आप तो आपको कभी नहीं बदलते, और आपके साथ भगवान है वो कभी नहीं बदलते, वो सदा रहते हैं और आप भी सदा रहते हैं। देरी का क्या? निर्माण करने में देरी लगती है भाई, निर्माण करना हो तो देरी लगेगी, उसमें समय लगेगा, उसमें परिश्रम पड़ेगा, निर्माण में देरी, बनाने में देरी लगेगी। जो चीज बनी बनाई है उसको तो केवल दृष्टि डाल, दृष्टि डाल, दृष्टि डालने के काम है, उसको तो केवल है दृष्टि डालना है, दृष्टि डाल, दृष्टि डालो भाई, क्या उधर तो केवल दृष्टि डाल, दृष्टि डालो बस काम बन गया। दृष्टि डालना है और नया नया काम कुछ नहीं करना, केवल दृष्टि डाल, दृष्टि डालना। एक जगह जगह आप ये बात को खूब जगह जगह, तो मतलब उसमें है कि तो देरी क्यों हो रही है कि दूसरा उद्देश्य, शरीर ठीक हो जाए, मेरे मतलब थोड़ा फोन से भी सुख ले ले, थोड़ा नींद से भी सुख ले ले, ये सुख ले रहा है ना, ये दूसरी, फोन से भी सुख ले, नींद से बातें करके, आज है फोन है ना, ये जो है मोबाइल है, ये सबसे बड़ी मतलब बात आती है, सबसे बड़ा है ये अड़चन, भगवान की प्राप्ति में सबसे बड़ी बात आती। तो भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे केवल भगवान है, देरी का कोई काम है नहीं, देरी का कोई काम नहीं। तो भाई बहनों ये जगह जगह बात आई, जगह जगह गोस्वामी जी ने कहा कि तुलसी सीता राम को दृढ़ राखो। दृढ़ क्या है? प्रयास आज अपने आप आया, भगवान की कृपा से भाव आते हैं कि दृढ़ क्या है। तो जगह जगह संतों की वाणी में यही आता है, बड़े बड़े महापुरुषों ने, हे प्रभु मेरे कबू बजे अब जन कबू क्या प्रभु मोही माया, जगह जगह का हे प्रभु अब मेरे को आपकी माया कर मुझ दान से चरण सरोनाथ चरण सरोनाथ हे प्रभु आप मेरी बुद्धि है, आप भूल करके
चरण सरोरु नाथ चले, चरण सरोरु मतलब आपके चरण कमलों को कभी तजे लगती, मेरी बुद्धि कभी छोड़े, कभी नहीं छोड़े। तो भाई लोग ऐसा अपना भाव बना लो कि बस बस आपको बस मीरा भाई कहती है अब छोड़ू तो छूटे नहीं, वही छू में नाकर लटकी, राणा पहली क्यों नहीं अटकी, ये राणा अब वही छू में नाकर लटकी, अब तो मैं तो नाकर लटकी हो गई, अब तो मैं भगवान की हो गई, अब छोड़ू, अब छोड़ू तो मैं तो भगवान की हो गई। तो भाई लोग ये ऐसा दृढ़ भाव, ये दृढ़ भाव है ना, ये दृढ़ भाव है, कभी नहीं, कभी नहीं। सारी दुनिया है विरुद्ध हो जाए, सारी दुनिया विरुद्ध हो जाए, भाई बहनों कितना ही है दुख आ जाए, कितना ही अपमान हो जाए, कितने दुख आ जाए, तो भी ये मन में है, देखिए ये भाव कभी नहीं उतरेगा। है ही भगवान, भगवान हमारे है ही भगवान के, ऐसा लगा। तो बात ये चल रही थी कि आज में का 14वां श्लोक, तो अनन्य चेता सततम योमा में स्मृति नित्य स, अनन्य चेता सततम, लेकिन ध्यान देना, देखो इस शब्द बड़े जोरदार भगवान ने जो मतलब चुन करके दिए, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य स तस्याम सुलभ, तो सततम और नित्य स दो शब्द जोड़ दी, तो दो शब्द क्यों जोड़े, एक ही चीज है, बात तो एक ही है, सततम मतलब निरंतर और नित्य स सदा हरदम, तो ये दोनों एक बात क्यों कही, इसलिए कही कि अभी से लेकर के मृत्यु नहीं आ सकता और अभी से लेके गहरी नींद नहीं आ सकता, दो बात जोड़ी, अभी से लेकर के गहरी नींद ना और अभी से लेकर के मृत्यु तक भगवान की गहरी नींद में अपना बस सकता है, गहरी नींद में आदमी को है मन बुद्धि इंद्रियों से समुद्र छेद हो जाता है, तो गहरी नींद में भूलू नहीं, गहरी नींद अभी से लेके गहरी नींद तक याद रहे और अभी से लेके मृत्यु तक बस भगवान का श्याम सुनो, उसके लिए मैं सुनू, उसके लिए मैं सुनू हरदम लगा है तो दुर्लभता का कोई काम, तो भाई लोग जल्दी करो भाई, ये जो ये भी हो जाए ये भी हो जाए, ये एक देवी का, देवी का एकदम पक्की सच्ची, जगह जगह गीता में खूब अनन्य भाव की बड़ी महिमा गाई, बहुत महिमा गाई है, बस मुझे तो केवल भगवान ही। ये देखिए 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, और आप देखो कि 9वें अध्याय का 22वां श्लोक देखो, विष्णु देखो तो 9वें अध्याय का 22वां, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक देखो, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, भैया देखो तो 9वें अध्याय का 22वां श्लोक देखो, अनन्य की फिर महिमा आ गई। नवल का 22वां श्लोक 57 नंबर पेज, एक पीली पुस्तक में, लाल में कितना है 57 बराबर है ना, तो 22वां श्लोक देखो क्या कहा, अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, देखा, हाँ, देखो कितनी बढ़िया बात कही कि अनन्या चिंतयन्तु माम, भगवान कह रहे अर्जुन जो हरदम मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, क्या ये जना प्रिय उपासते, मेरी भक्ति करता अनन्य भाव से, तो ऐसा नित्य भी युक्ता नाम, जो हरदम मेरे में लगे हुए हैं, योग क्षेमम वहाम्यम, देखा, देखो ठेका ले लिया भगवान, भगवान ने ठेका ले लिया, योग क्षेमम वहाम्यम, उमा जी समझे क्या कहा, योग क्षेमम वहाम्यम क्या मतलब, दो चीज की जिम्मेवारी करिए और दो तरह से लेता हूँ, भगवान दो तरह से जिम्मेवारी लेते हैं, दो चीजों, दो तरह से क्या, एक तो साधन संबंधी और एक निर्वाह संबंधी, जो निर्वाह का प्रबंध उसको हो चुका है, जो उसके लिए निर्वाह का प्रबंध हो चुका है, रोटी कपड़ा मकान की, जैसे मान लो नौकरी है, व्यापार है, जो कोई खेती है, या जो कोई बैंक बैलेंस है, या ब्याज आता है, या किराया आता है, तो जो निर्वाह का प्रबंध हो चुका है उसकी तो मैं मतलब रक्षा करता हूँ, और जो निर्वाह में कोई कमी है भगवान जी ने सिखा दिया,
अच्छा, ये तो निर्वाह का। और एक होता साधन संबंधी योगक्षेम, क्या कि जो साधन उसके बन चुका है उसकी तो रक्षा, और जो साधन में कमी है वो दोनों भगवान बन जाता हूँ। तो तेरा काम क्या है? तेरा काम ये है अनन्या चिंतयन्तो माम, तेरा बस तेरे एक ही काम है, तेरा और कोई काम की जरूरत नहीं है, तेरा एक ही काम अनन्य भाव से तेरा चिंतन, ये तेरा कर्तव्य है। तो अपना कर्तव्य छोड़ दिया, अब भगवान ये नहीं करते, भगवान वो नहीं करते। अरे भगवान तो फिर भी कर रहे, फिर भी कर रहे, भगवान तो फिर भी करते हैं, भगवान तो फिर भी करते हैं। कैसे? एक उदाहरण है, एक संतों की वाणी में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, बोला जी, संतों की वाणी में बड़ा एक अच्छा उदाहरण आया। क्या उदाहरण आया कि मतलब संतों की है दृष्टांत दिए, दृष्टांत दिया कि एक है, ये ग्रस्त है ना, आप लोग ग्रस्त है, तो आपके घर में भोजन तैयार है, भोजन तैयार हो गए, तो पत्नी ने कहा भोजन तैयार है साहब। तो पति बोला कि बाहर कोई अतिथि को भोजन करा दे। ग्रस्त का सबसे बड़ा धर्म क्या है? ग्रस्त का सबसे मुख्य धर्म है अतिथि देवो भव। कोई अतिथि आ गया उसकी सेवा, ये ग्रस्त का सबसे ग्रस्त धर्म, ठीक है। तो पत्नी ने कहा भोजन तैयार है, तो लोग अतिथि को भोजन करा दे, फिर तो बाहर दरवाजे के बाहर आके खड़ा हुआ, तो एक बूढ़े बाबा, लंबी दाढ़ी और कमर झुकी हुई, तो आवाज लगाई, बाबा भोजन करोगे? हाँ भोजन करो। तो चलो अंदर चलो, तो अंदर बुलाया, आसन लगा दिया और चौकी रख दी, और बैठो बाबा, बैठ गए। और लो, और थाली पुरुष के लाया, रोटी सब्जी ला के और थाली पुरुष के लाया, और ला करके और कहो लो बाबा भोजन करो। तो बाबा लो नहीं, कहा बाबा लो भोग लगा, भोग लगा। क्यों? तो वो उनको रसगुल्ले को उठा, तो क्या है कि भोग लगाओ बाबा। तो बाबा बिगड़ गए, बाबा बिगड़ गए, किसको भोग लगाओ? भगवान। तेरे बाप ने दादा ने कभी देखा भोग लगाओ भोग लगाओ? खाई को भोग, भगवान भगवान खाई की भगवान है, ये सब है लोगों को ठगने का तरीका है, ऐसे बोलने लगे, ऐसे बोलने लगे, खाई का भगवान भगवान कुछ नहीं है, सब लोगों को ठगने का उपाय है, तो सब लोगों को बेवकूफ बनाने का उपाय है क्या? तो अपना उल्लू सीधा करना, ऐसे ऐसे बोलने लगे। तो वो ग्रस्त को गुस्सा आया, ये क्या बाबा, ये तो मुझे करा रहा हूँ, ये उल्टा उल्टा बोल रहा है, कहीं को भगवान भगवान कुछ नहीं, ये सब धोखा है, ऐसे बोलने लगे। तो उनको गुस्सा आया, उसने ताड़ी खींच ली, ताड़ी खींच ली, ताड़ी खींचती ऊपर से आकाशवाणी हुई, अरे तू मेरा भगत कहलाता है? तो भगत को बोले तू मेरा भगत कहलाता है? मैं इसको उबर भर रोटी दे रहा हूँ, बचपन से रोटी दे रहा हूँ, ये बचपन से मेरे प्रति है ना निंदा कर रहा है, बचपन से ऐसे बोलता है ये आदमी, ये जो है बूढ़ा, ये बचपन से ही ऐसे बोलता है, ये बचपन से इसको रोटी दे रहा हूँ, तू एक टाइम में इसको थाली खींच रही। तो भगवान से गलती हो गई, तो वापस थाली से कहे कोई बात नहीं, भगवान नहीं है, तो बाबा जी कोई बात नहीं, भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, तो ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान कृपालु है जो बिना कारण बिना कारण, ऐसे भगवान को है हम भूल गए, मनुष्य भूल जाता है, और उनसे दृढ़, उनसे एक है ना समझ, एक समझ, एक समझ। तो बात ये चल रही थी कि भगवान है, मतलब आप अपना काम केवल है अनन्या चिंतयन्तो, बस जागत सोवत शरण तो हरदम, मतलब है हे प्रभु जागत सोवत शरण, तुम्हें सारी दूर शरण, मतलब हरदम भगवान की चलते फिरते उड़ते बैठे जागत, हरदम जाग, कोई तो स्थिति होती है, या जग रहे या सो रहे, तो जगते भी भगवान की शरण है जी, जगते भी भगवान की शरण और सोते भी हरदम भगवान, जगते सोते हरदम, बस अपना काम करते। अब है, अब अपना डिपार्टमेंट, अब जो कुछ है भगवान का विभाग, भगवान अपना विभाग छोड़ते नहीं, भगवान अपना अपनी ड्यूटी पर फायदा है, ड्यूटी छोड़ते नहीं, केवल अपने अपनी ड्यूटी में कमी। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पाउंडो हरि चाले 100। दरिया दूषण दास में
अरे गलती अपने नहीं है, नहीं राम की दोष, राम जी ने दोष नहीं है। जन चाले 1 पाउंड, मनुष्य 1 कदम रखे तो भगवान 100 कदम चलने के लिए तैयार है। भगवान 100 कदम चलने के लिए तैयार है। जन चाले 1 कदम तो रख तू, मैं तो 100 कदम रख। बहनों, भगवान है कैसे विचित्र है। भगवान को है, यदि भगवान के भावों को पहचान ले, भगवान को कभी नहीं भूल सकता यदि भगवान के भाव को पहचान। जैसे जैसे बेटा बेटी है, बेटा बेटी यदि माँ बाप के हृदय को पहचान ले, माँ बाप से कभी नहीं जाए, कभी विरुद्ध नहीं होगा। ऐसे ही भगवान के हृदय को यदि जीव पहचान ले, कभी नहीं राम स्वभाव है। राम स्वभाव यही जाना, राम स्वभाव यही जाना, स्वभाव यही जाना, स्वभाव यही जाना, पाई भजन प्रति भावन आना, भगवान के स्वभाव को पहचान ले, भगवान ताकत नहीं है। यही कल आया था, भागवत में आया था, नहीं कल 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 आया था क्या, परसों आया था, परसों वो आया था कि सूत जी से पूछा, शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि महाराज सुखदेव जी तो जन्मते ही घर से निकल गए क्या, तो वो आकर के फिर पिताजी से गरज क्यों की, पिताजी से आके ये गरज क्यों की कि हमारे को भागवत सुनाओ, हमारे को भागवत सिखाओ। तो सूत जी ने जवाब दिया, अरे शौनकादि ऋषियों, इतम भूत गुणों वाली भगवान है ही ऐसे कि भगवान को बोल नहीं सकता, भगवान को बोल नहीं सकता, भगवान है ही ऐसे। क्या आत्मा राम से मुनियो निर्गंता कुर्मे कुर्वंती अहितुकम भक्ति, इतम भूत गुणों वाली भगवान है ही ऐसे कि बड़े बड़े ज्ञानी भी भगवान के गुण से खींचे जाते। भगवान के ऐसा विचित्र चरित्र है। तो भगवान के हृदय को पहचाने आदमी भगवान को कभी नहीं बोले। इधर ध्यान दे, भगवान को है कभी नहीं बोले, एक पल भी नहीं, एक पल भी नहीं। भगवान ऐसे दयालु है, कैसे कैसे भगवान ने है गरीबों पर, दीन दुखियों पर दया, कैसे कैसे भगवान ने है गरीबों का, दीन दुखियों का। मतलब अच्छे बड़े बड़े है, पुनीत परिहरी पावन पर की, ऐसे कवन प्रभु की रीति, ऐसे कवन प्रभु की रीति, ऐसा कौन मालिक की रीति है जो पावन विरुद्ध हेतु पुनीत परिहरी। अरे पवित्र बड़े बड़े ऋषि मुनियों उनको छोड़ करके सबरी के आए, सबरी देखो है, और गीध राज को, जो मांस खाने वाला गीध राज का अपने हाथों से और दास संस्कार, तो कौन मांस खाने, और सबरी सबरी है जो ऐसी, वो सबरी का उद्धार बताओ, एकदम फिल्ली वो है, सबरी का उद्धार किया पुनीत परिहर। अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को छोड़कर पावन पावनों से प्रेम, कैसे कैसे भगवान दयालु, कैसे भगवान कृपालु, कैसे भगवान कृपालु, कैसे भगवान दयालु है। गणिका और गजराज गणिका और इनका भी उद्धार, गणिका विषय थी पहले सुबह पढ़ावत गणिका था, तो तोते को पढ़ाती, फिर बोलता था राम 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 राम, तोता बोल राम राम, तो तोते को पढ़ाती, बोल राम राम, तोता राम 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 कहते, तोता का नहीं, गणिका का उद्धार बोल तोता राम, ऐसा कवन, ऐसे कवन प्रभु की, ऐसो कवन प्रभु की रे, ऐसो कवन
प्रभु की रीति ऐसे ऐसी खबर प्रभु की ऐसी खबर प्रभु की ऐसे भगवान की ऐसे कौन माने क्या अपने विरुद्ध क्या था भगवान का विरुद्ध मतलब आदत बान एक बान पैदा की इनके घर की बान है। कई लोग कहते हैं इनके घर की बान है क्या के छोड़ के साधु हो जाते। कई लोग ऐसे कहते हैं इनके घर की बान है मतलब इस घर में बान है कि बाप भी है सन्यासी हो गए तो बेटा भी सन्यासी होगा और क्या होगा। लोग कहते तो चर्चा करते हैं कि इनके घर की आदत है क्या बाप भी साधु हो गया था तो बेटा भी साधु ही होगा और क्या होगा क्या। ऐसे ही बान मतलब आदत। तो भगवान की एक आदत है क्या आदत है विरुद्ध हेतु पुनीत फरियरी पावन। भगवान की आदत पड़ गई क्या ये अच्छे अच्छे पवित्रों को छोड़कर पावनों से ऐसा कौन विरुद्ध हेतु पुनीत फरियरी पुनीत मतलब पवित्रों को छोड़कर पावन। गीत अदम खग आमिष भोगी गीत अदम खग आमिष भोगी गति दीनी जो जाचत योगी योगियों को भी जो गति नहीं मिले वो गीत राज को देती गीत राज कौन मांस का गीत अदम खग आमिष भोगी आमिष मांस खाने वाला उसको भी गति दी जो जाचत योगी बड़े बड़े योगियों को जो गति नहीं मिली वो उनको कैसे ऐसी कौन प्रभु की ऐसी खबर प्रभु की प्रश्न आया था कि पूतना को माँ की गति दे दी मतलब पूतना को माँ की गति दे दी। अरे जो दूध पिलाने वाली प्यार करने वाली छाती से लगाने वाली ऐसी यशोदा की गति पूतना को दे दी। भगवान का स्वभाव भगवान का आज है आज कोई मिनिस्टर आ जाए आज कोई करोड़पति आ जाए ओ आइए 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 बड़े बड़ा आदर होता है बड़ा ऊंचा बैठाते हैं बड़ा आदर। हमारे तो क्या है भाई लोग पूरा मत पालना हमारी उल्टी रहती है क्या। हमारे यहाँ कोई मिनिस्टर वगैरह आते हैं ना कल ही फोन आया वहां से कहीं से फोन आया बोले मिनिस्टर को बुला रहे मिनिस्टर को बुलाने क्या मैंने कहा नहीं कोई जरूरी नहीं हमारे कोई मिनिस्टर नहीं हम मिनिस्टर को बुला लोगे हम कड़ी कड़ी बात कहते मिनिस्टर नाराज हो जाएंगे हमें मिनिस्टर को बुलाएंगे मैं कह दूंगा देखो आजकल के मिनिस्टर ऐसे हो रहे हैं तो नाराज उनको प्रशंसा चाहिए और हम प्रशंसा हम तो सही बात कह देते मिनिस्टर हो चाहे मैं मतलब मेयर हो चाहे अध्यक्ष हो क्या तो हमने कहा नहीं कोई मिनिस्टर नहीं होता हमने तो सत्संगी है सत्संगी जो भगवान की तरफ चले उनको बुलाना है मिनिस्टरों को नहीं मना कर दिया बोले क्या ये वो है जो वो मंत्री है वो मंत्री नहीं था
तो भाई लोग, तो विरत हेतु पुनीत परिहरी, भगवान कैसे दयालु है, पवित्रों को छोड़ करके और पापरों से गई मारण पूतना कुछ काल पूत लगाए, पूतना गई थी हलाल चेन लगा के अपने थनों पर, परंतु मातु की गति गई होता, कृपा यादव भगवान ने है कहा की गति। ऐसी कवन करूं की, ऐसी कवन करूं की, कृपा अतुलित कृपा जगत पिता विरंती जगत पिता विरंती चरण की रजनी, चरण की रजनी, ऐसी कवन प्रभु की, ऐसी कवन प्रभु की। क्या दूसरा उदाहरण दिया कि गोपियां है, गोपियों को काम मोहित बताए, काम मोहित गोपियां है, भगवान कृष्ण के रूप पर मोहित हो गई, काम मोहित गोपिकन पर कृपा, भगवान ने ऐसी कृपा की, क्या काम गोपियों पर इतनी कृपा की कि जगत पिता विरंची, मतलब ब्रह्मा जी ने चरणों की गोपियों के चरणों ब्रह्मा जी ने चरणों की धूल गोपियों के लिए धन्य ब्रज की स्त्रियां धन्य है गोपियां धन्य। क्या किया कि उन्होंने, भगवान ने उन पर भी कृपा। भगवान की तरफ जो भी चले, क्या वो काम से, क्रोध से, लोभ से, किसी दृष्टि से चले, बेटा किसी दृष्टि मतलब भगवान की तरफ किसी तरह से भैया कंस है, भय से भगवान की तरफ संबंध जोड़ा, भगवान का संबंध भय से जोड़ा कंस। क्या जहां कृष्ण 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 दिखता था, वो पूरी कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, उसको हरदम कृष्ण कृष्ण दिखता था, भयात कंस। गोपियां काम से, क्या तो भाई जो भगवान का किसी तरह से संबंध जोड़ दो बेटा, जैसे आग है, आग को किसी तरह से समझे बिना समझे आग में पैर पड़ जाए तो आग जला देती, आग तो जला देती, जला कर काम है, परंतु ऐसे ही भगवान का किसी तरह से समझ, काम से, क्रोध से, लोभ से, किसी तरह समझ भगवान का किसी तरह समझ देता है। तो भाई अभी मौका आ गया है, लग जाओ, एक विचार कर लो कि मुझे तो क्या सच्ची बात है। अच्छा एक बात और है, क्या एक बात और है कि वास्तव में हम अपनी दृष्टि से हमें ये कहना पड़ रहा है शब्दों को कि एक दृढ़ रखो। सच्ची बात यह है कि दृढ़ रखना नहीं है, ऑलरेडी पहले से है, सुनो, दृढ़ रखना नहीं है, दृढ़ पहले से है, मतलब पहले से है, जिसको प्राप्त करना है वो पहले से प्राप्त है, और जिससे हटना है वो पहले से दूर है। ये हमने आदत ऐसी कर ली, इसलिए ये कहना पड़ता है कि ये कहना पड़ता है। सच्ची बात ये है, सुनो जी, सच्ची बात ये है कि दृढ़ होना नहीं है, पहले से ऑलरेडी दृढ़ है, पहले से जुड़ा हुआ संबंध है, वो कोई टूट सकता ही नहीं, ऐसा संबंध है। परंतु ये कहना क्यों पड़ रहा है कि मनुष्य है संबंध जोड़ने की आदत है, तो ना जी संबंध जोड़ता रहता है, क्या नया नया संबंध जोड़ता है। ये बच्चा था तो खिलौना से संबंध जोड़ दिया, और माँ बाप का संबंध जोड़ा, जब बड़ा हुआ पत्नी पुत्रों का संबंध जोड़ दिया, जब और बड़ा हुआ तो ब्याज का और है बैंक बैलेंस का, प्रॉपर्टी का संबंध जोड़, इतना
जमीन है, मेरी इतनी जमीन है, मेरी इतनी जमीन है, मेरे इतना किराया आता है, मेरा इतना बैंक बैलेंस है, मेरा इतना पेंशन आती है, पेंशन से समझो। ये पकड़ने की जीव को आदत है, जानना, जीव को पकड़ने की आदत है। ये पकड़ने की आदत के कारण कहना पड़ता है कि तुम एक पकड़, तो पकड़े क्या, तो पहले से जुड़ा हुआ है, वो तो टूट सकता ही नहीं। समझो, यहाँ तक कह दिया, सुनो, यहाँ तक कह दिया, भगवान को भी चैलेंज दी थी, भगवान को भी चैलेंज दी दिया संतों ने कि भगवान खुद भी यदि जीव का त्याग कर दे, भगवान में ताकत है। यहाँ तक कह दिया, भगवान में भी ताकत है तो जीव का त्याग कर। बोलो दूसरा क्या कहे, किसी की ताकत क्या है? भगवान खुद की ताकत नहीं जो जीव को त्याग करके जाएंगे कहा? क्या हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में व्यापक है, छोड़ के कहा जावे? जगह बताओ, बताओ, छोड़ के जगह बताओ। अब जैसे यहाँ भगवानी वहां तो पहले से ये क्या हुआ, भगवान को निरुत्तर करते हैं। वाल्मीकि बाबा के आश्रम में राम जी गए, वाल्मीकि बाबा के आश्रम में जब चित्रकूट जा रहे थे तो बीच में वाल्मीकि बाबा का आश्रम आए, तो वहां राम जी गए तो मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, मुझे रहने की जगह दे। वाल्मीकि बाबा है रामायण, अयन अयन कहते का है, रामायण बनाने वाले हैं राम जी का घर। तो राम जी ने पूछा मैं कहाँ रहूं, मेरा घर बताओ, घर बताओ, क्या कोई घर बताओ, मैं तो घर तो छोड़ के आ गए, क्या मुझे घर बताओ। तो वाल्मीकि बाबा ने विरोध किया भगवान से, हंसी मजाक की, क्या दोनों तो पूछे पूछो मोहि की रहो तुम, मैं पूछत सब जाय। पूछत मोहि की रहो तुम, मैं पूछत सब जाय। जल होई काहे तुम दिखाओ भाय। जल होई काहे तुम दिखाओ भाय। वाल्मीकि बाबा से पूछते हैं भगवान, वाल्मीकि बाबा पूछते हैं, बाबा आपको तो शर्म नहीं आती? राम जी, हे राम जी, आपने तो पढ़ कह दिया मैं कहाँ रहूं, बताओ ऐसी जगह बताओ जहाँ आप नहीं हो, वो जगह बताओ। तो मैं इसमें छाट के कर दूंगा, यहाँ बैठ जाओ। भगवान चुप चुप हो गए, भगवान की बोलती बंद हो गई, भगवान बोलना बंद हो गया। भगवान के बात तो ठीक है, मैं कहा नहीं हूँ। तो कहा बाबा मैंने जो ये अवतार लिया ना छत्री का, इस रूप इसके लिए देखा। तो बोले आप ऐसे चित्रकूट वो जगह बताओ जहाँ, मतलब मैंने जो अवतार लिया क्षत्रिय रूप में, इस रूप में मुझे चाहिए। चित्रकूट में रहो, ये आपका एड्रेस है, चित्रकूट में रहो। तो भाई लोग, तो भगवान को चुप होना पड़ा, क्योंकि भगवान तो सब जगह पहले से मौजूद है। तो ये है भाई लोग, भगवान वास्तव में क्या है, ये जीव को पकड़ने की आदत है। क्या ये नया नया पकड़ता रहता है, इसलिए मतलब कहना पड़ रहा है कि तुम एक भगवान को, तो कहने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी जिसको प्राप्त करना है वो पहले से मिला हुआ है, और जिसको हटना है वो पहले से हटा हुआ है। ये भाइयों बहुत विचित्र बात है, इस पर थोड़ा ध्यान, मैं भी ध्यान दो, आप भी ध्यान दो, ये बहुत विचित्र बात। क्या जिसको ध्यान ना, जिसको प्राप्त करना है वो कभी दूर हुआ ही नहीं, और जिसको हटना है तभी वो कभी पास में रहा ही नहीं, कभी मिला ही नहीं। आप हाँ, भगवान ही मिलते हैं, संसार किसी को मिला ही नहीं। संसार किसी को मिला ही नहीं, क्यों? मिलता तो वो है जो साथ रहे, बोलो भाई, मिलता तो वो है जो साथ रहे। गजेंद्र जी, जो मिलता का बचपन मिला था है, जी मिला था, बचपन चला गया, जवानी मिली थी, जवानी चली गई, बुढ़ापा है मिला था, बुढ़ापा जा, शरीर में बहुत फर्क पड़ गया। लोमा जी कह रहे थे आजकल थोड़ा खड़ा रहता हूँ, बस शरीर में टांगों तो जाएगा, शरीर तो जवाब दे देगा, ये तो है, ये तो रहेगा नहीं, और तो तब जांच की देगा, ये तो शरीर जाएगा, ये तो जाएगा। तो भाई लोगों, ये साथ था नहीं, तो ये तो वियोगी योग है, पर भगवान का योग ही, भगवान में योग ही योग है, योग कभी हुआ ही नहीं।
और संसार से कभी संयोग हुआ ही नहीं। भगवान से वियोग कभी हुआ ही नहीं और संसार से संयोग कभी हुआ ही नहीं। ये दोनों चीज योग के अब है इसको जिन्होंने पकड़ लिया दृढ़ता, जिन्होंने एक विचार कर लिया उनको ये अनुभव हो जाता। तो भाई बहनों, जीवन का एक विचार कर, माताएं सुन लो, जीवन का एक विचार कर लो, कभी ये ऐसा बोलो जी, कभी थोड़ा बातों में रस लेने लगता, बातों में बस एक कभी है नाचने, कभी बढ़िया भगवान भक्ति में एक रस में लगता है। केवल मुझे तो केवल भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों भजनों। तो क्या होगा, वो जो नित्य योग है प्रकट, वो नित्य योग प्रकट होता है। फिर बस बेड़ा पार, फिर है अब छोड़ू को छूटे ना, वही छू में नागर लटकी राना पहले क्यों नहीं, अब मैं तो भगवान की, अब मैं लागी गोविंदा। तो भाई बहनों, ये खास बात है, विशेष बात है, लग जाओ। भगवान तो बहुत दयालु है, भगवान की कृपा का कोई पार नहीं। कई बार गोपी का कुछ कहा, आगे सुनाओ तो। ऐसी कवन प्रभु की, ऐसी कवन प्रभु की, ऐसी कवन प्रभु की, प्रेम के शिशुपाल दिन प्रति गने जनिदान, शिशुपाल दिन प्रति जनिदान, आपने हरि आपने हरि राजसभा शिशुपाल ने सभा के बीच में खूब गाई शिशुपाल ने। क्या ऐसा दिन यंगन गाली गिन के दिया, तो सभा के बीच में अपने में शिशुपाल को अपने में ऐसे शिशुपाल को भी, जो गिन करके गाड़ियां देने वाले को भी, और गला काट दिया। ऐसी कवन प्रभु की, ऐसी कवन प्रभु की, याद चरण मानो मूढ़मति मृतदा, याद चरण मानो मूढ़मति मृतदा, तो सकले हंसो लोक पधार, तो सकले हंसो लोक पधारो, प्रगट करी नितवानी, प्रगट करी नितवानी, ऐसी कवन प्रभु की, ऐसी कवन प्रभु की, ऐसी कवन प्रभु की। कौन तिनकी कहे जिनके उचित अनु अघनो, कौन तिनकी कहे जिनके उचित अनु अघनो, प्रगट पावत रूप तुलसी, प्रगट पावत रूप तुलसी, शरण राखो शरण राखो
ऐसी कवन होगी, ऐसी कवन होगी, ऐसी कवन होगी। ऐसे दुख क्या कहा गोस्वामी जी महाराज ने हद कर क्या कहा कि ये तुलसीदास है, हे प्रभु तुलसीदास प्रकृत पातक रूप। देखो अपने आप को क्या बताया तुलसीदास जी ने कहा प्रत्यक्ष पाप का रूप था तुलसी पाप का रूप ही था। तो प्रभु आपने मेरे को अभी है कृपा 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 कर दी। प्रभु पातक रूप था, पाप का रूप ही था, ऐसा तुलसीदास पर भी आपने कृपा। और क्या किया कि भगवान है जब अपने धराधाम छोड़ भागवत में आएगा, आगे आएगा क्या कि आखिर दिन आएगा, आखिर दिन भागवत में आएगा कि भगवान है धराधाम छोड़ने की जान लगी तो जा करके और पेड़ के नीचे जा करके अपने है जान पर है और एक पैर रख करके बैठ गए। तो वो क्या हुआ कि एक बहेलिया था, उसने दूर से देखा, एक बहेलिया था उसने दूर से देखा, क्या देखा कि भगवान के लाल लाल तलवे, भगवान के लाल लाल तलवे देखा तो उसने सोचा कोई हरी नहीं तो बाण मारा। तो अब वो नजदीक आया, पूरी तो साक्षात भगवान, और इनको मार दिया। तो भगवान ने उसको बहेलिया को भी अपने मारने वाले नहीं। तो भाई लोग ऐसे भगवान कैसे दयालु है कि ऐसे कवन, ऐसा कौन बाधित की, ऐसा कौन है। तो भाई लोग ये भगवान, तो भाई बहनों भगवान ने बड़ी कृपा कर दी है। क्या थोड़ा सा इधर अपना ध्यान ध्यान खींचा है, अब तो बस लग जाओ। जैसे माताएं बैठी, ये माताएं बैठी है, जब बच्चा दूध पीता है दूध परायण होता है, जब दूध छुड़ाना चाहती है माँ है बड़ा हो गया, अब दूध छुड़ाना चाहती है तो क्या करती है, उसको कुछ न कुछ है, कोई मीठा वगैरह कुछ रोटी वगैरह चटाती, तो चटाते खाने लग जाता है, दूध छोड़ देता है, रोटी खाने लगता है। ऐसे भाई बहनों भगवान ने देखो कृपा करके, और ये जो बाल्य प्राशन है, ये जो है सत्संग क्या है, अन्न प्राशन का, अन्न को चटाते हैं, बस आप पकड़ लो तेजी से, अब है तेजी से पकड़ लो, अब नहीं तेजी से पकड़ लो। और एक विचार कर लो, एक समझ कर लो, फिर 24 घंटे भजन होगा, 24 घंटे भजन होगा। भजनों की भजन टूटता क्यों है कि दूसरा समझ जोड़ के, दूसरा संबंध का क्या पतो, इधर ध्यान दो, दूसरा संबंध का खोज करो। दूसरा संबंध क्या है, महत्व और ममत्व, ये दो चीज है, महत्व और ममत्व। सुनो जी इधर ध्यान दो, जहां कोई चीजों का महत्व आया भगवान पकड़ पियो, अब कल भी आया था, बहुत देर होगी। तो महत्व और ममत्व आते ही भगवान, महत्व और महत्व क्या कि रुपया बढ़िया चीज है, मतलब मान स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, सुख सुविधा सम्मान मिले, सुख सुविधा हो सम्मान हो, ये स्वास्थ्य अच्छा हो, शरीर ठीक रहे, ये कुछ न कुछ महत्व आया, कोई न कोई इच्छा आई, इच्छा मेरे को है ना, मेरी ध्यान देना कि हमारे को कोई है सब अनुकूल रहे, हमारे को कोई विपत्ति ना आवे, विपत्ति ना आवे तो आएगी, विपत्ति तो आएगी। ये दो चीजों से बना है भाई, ये संसार है दो चीजों से बना है। आप चाहते एक ही चीज आ जाए, एक चीज कैसे आएगी, दो चीजों से बना है संसार, जड़ चेतन गुण दो समय विश्व की करता। ये भगवान ब्रह्मा जी ने जड़ और चेतन गुण और दोष दोनों को मिला के संसार बनाया। हम कहते हैं कि हमारे तो सुख ही सुख है, सुख दोनों चीजों से बना है संसार, दो चीज से बना है, ये दो चीज आएगी, ये ठीक और बेठी, बढ़िया और घटिया, तो गुण और दोष ये आएंगे। तो भाई इसको स्वीकार कर ले। कल जो प्रश्न आया था ना कि समता क्या है, ये समता ये है कि ये दो चीज आएगी, ये हृदय से बैठा लो,
आज ही हृदय में बैठा लो कि दो चीज तो आए, दिन और रात। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आए, रात के बाद दिन भी आएगा, दिन के बाद रात भी आए, ये तो आएगा। अरे लो, ये तो आएगा। इसको क्या है, इसको स्वीकार तो समता अपना आप आ जाएगी, अपना समता आ जाएगी। दो चीज आएगी बहनों, हृदय से है सत्य को स्वीकार, ये दो चीज तो आएगी, दो चीज है आने वाली, अवश्य होगा, अवश्य लगता हूँ। मुझे तो केवल भगवान ही चाहिए, भगवान में है, ये खींच रहे, भगवान खींच रहे। भगवान कैसे खींच रहे बताओ, भगवान है, हम सबको खींच रहे। भगवान कृष्ण, कृष्ण भगवान का नाम कृष्ण, कृष्ण का मतलब क्या है, खींचने वाले, खींचने वाले। तो भगवान सबको खींच रहे, कैसे खींच रहे कि कभी दुख भेजते हैं, कभी है बेटे को कहा बेटा ये काम, मेरे को टाइम नहीं है, बेटा ऐसी कड़ी बात कहता है हृदय के टुकड़े टुकड़े। बहू को कोई कहा, बहू ऐसी उल्टी उल्टी बात कह देती है कि मैं भी सोच तो नहीं है, तेरा बड़ा क्या, तो बहू को ऐसी कड़ी कड़ी बात कह देता है, बहू हंसते तो टुकड़े टुकड़े। अब बताओ तो अब है ये क्या करे, भगवान खींच रहे, तो मेरे में लग जाना, क्यों क्यों इधर उधर भागता फिरता है, क्यों आशा करता है बहू से, बेटे से, पत्नी से, क्यों आशा करता है, ये भगवान खींच रहे, तो मेरे एक में आशा छोड़ दे और उनसे सेवा का संबंध रख। प्रभु जी उनसे सेवा का संबंध रख, सेवा का संबंध रख। क्यों आशा करता है, तो वो आशा करता है, फिर आशा टूटती है, फिर बताए तो क्या करूं, बेटा नहीं सुनता, क्या करूं, पत्नी नहीं सुनती, तो मेरे भगवान खींच रहे, तो मेरे कोई पकड़ना, फिर क्यों पकड़ता है कोई, भगवान कहते तो मेरे कोई पकड़, क्यों पकड़ता है, तो भगवान खींच रहे, हम सबको खींच, ये भगवान का काम है जीव को खींचना, ये तो मेरी तरफ आ जाए, मेरी तरफ आ। अब फिर एक पकड़ ले तो फिर निश्चित, माम एकम शरणम ब्रज एकम, माम एकम, अरे अर्जुन केवल एक मेरी शरण हो जा, एक सोच चिंता छोड़, अब सब तेरा काम, अब तेरा काम खत्म, तेरा काम क्या था, एक मेरी शरण हो, बस तेरा काम हो गया पूरा जी, आज अब तेरा काम पूरा, तेरा काम आज पूरा हो गया, माम एकम, मेरी एक ही शरण आ जा, अब तेरा काम, तेरा काम खत्म हो गया, अब जो कुछ है मेरा काम, अब मैं करूंगा, अब मैं है अपने आप करूंगा, तेरा काम, माम तेरा काम है, माम एकदम तेरी, फिर क्या करो, मां सोचा चिंता, चिंता चिंता दीन दयाल को मोमन सदा, जायु सुप्रति पाद श्री रामदास को। अब है जिन्होंने सन ले लिया, उन्होंने क्या कहा, चिंता दीन दयाल, और चिंता चिंता भगवान को, और अपने क्या पाती आया, आनंद। भाई भाई के बंटवारा हो ना, बंटवारा हो तो ऐसे ही भगवान के और हमारी बंटवारा हो, क्या चिंता चिंता तो भगवान को, अपने भगवान को आनंद कैसे, कि हरदम चिंता भगवान की चिंता, मन भगवान को दे दो, मन भगवान को दे दो, और शरीर से भगवान का, शरीर संसार को दे दो, शरीर संसार को दे दो, और मन भगवान को दे दो, या मन भगवान को दे दो और शरीर से शरीर भगवान का, भगवान का, शरीर से भगवान का। अपने पास दो ही चीज है, एक तो शक्ति और एक मन, तो मन को दे दो भगवान को, और शक्ति से सेवा, मन से भगवान को, लेकिन वो जो है यार, मौका है, मौका है भाई, लगता हो तेजी से, नहीं तो क्या है, रोते रोते आए रोते रोते जाए, रोते रोते आए रोते रोते जाए, भाई दोनों मौका है, भगवान ने है ये सत्संग देख करके, और भगवान अपनी गोद में बुला रहे, ये सत्संग क्या है, सुनो जी, ये सत्संग क्या है, भगवान की गोद, भगवान गोद में बुलाए, तो मेरी गोद में आ जाए, सत्संग भगवान की गोद है, सत्संग भगवान की गोद, भगवान को हम सबको अपने गोद में बुलाना चाह रहे हैं, आ जाओ
एक और आ जाओ और चिंता छोड़ दो, बस तेरा तेरा सब काम इधर जा, तेरा है सब काम, तेरा सब काम, तेरा सब काम है मैं करूँ। तो तू इधर आ जा, इधर आ जा, क्या कंबल ओढ़ के नींद का गुटका भी ले लेता है, आके और मेरे नजर तो आई। तो भाई बहनों, बस तेरा एक ही काम है, माम एकम शरणम। हाँ, थोड़ा कंबल नीचे कर, क्या माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक ही शरण, मेरी एक ही शरण आ जा, फिर निश्चित फिर तेरे को कोई चिंता नहीं। जुगु आपको गीता में खूब मिलेगा। क्या आप देखो 10वें अध्याय का 10वां श्लोक देखो, 9वां 9वां 10वां 11वां देखो, 10वें अध्याय का 9वां 10वां 11, भगवान ने फिर प्रतिज्ञा की, भगवान ने फिर प्रतिज्ञा की, छठे 10 और 10वां अध्याय का 9वां 10वां 11। हाँ, चंद्र को गीता दो बेटे। ये क्या है, मैं इन पर दया है मेरे को, ये को पानी तालाब में आके भी कैसे क्यों मर रहा है, कैसा क्यों रहता है। तो मेरे को सुना जी, बुबा जी, मेरे मन में आई कि ये सत्संग में बैठता ही नहीं था क्या। तो मैंने तो सोचा पानी की कुएं पर आकर के पास कैसा रह रहा है, देखो ये जीव कैसा रह रहा है। तो इसको बुलाना शुरू कर दिया, अब यही से बुलाना शुरू किया क्या। दो सत्संग तो ऐसे ही गोलमाल कर दिया, गोलमाल कर दिया। अब की बार मैंने कहा इसको पकड़ा मिलता है। हाँ देखो, 10वें अध्याय का 9वां श्लोक बोलो, 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, पेज नंबर 60 नंबर पेज, लाल किताब में भी यही है ना। हाँ 60। तो देखिए 9वां श्लोक बोलो तो, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। वापस बोलो तो, मच्चित्ता मद्गत प्राणा, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। यहाँ से शुरू हुआ क्या कहा कि जो हरदम मेरे मेरे चिंतन में लगे रहते, मेरे में चित्त लगाए रखते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राण, मेरे जिन्होंने प्राण अर्पण करते हैं, वो भी अंत परस्परम, जो आपस में चर्चा करते हैं, प्रत्यंत से माम नित्यम, जो हरदम आपस में मेरी चर्चा करते हैं, क्या तुष्य की रमन की उसी में मस्त है। ये तो हुआ पहला श्लोक। अब 10वां श्लोक, अब देखिए 10वां श्लोक क्या करें। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। देखो नारायण क्या कहा कि मतलब तेषां सतत युक्तानां, जो हरदम मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरी ही बातें करते हैं, मेरा ही विचार करते हैं, आपस में है सुनो जी, आपस में मेरी चर्चा करते हैं, तेषां नित्याभियुक्तानां, ऐसे जो हरदम मेरे में लगे हुए हैं, क्या तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वक, जो हरदम मेरे में लगे हुए हैं और प्रेम पूर्वक बजाए। बड़ा टालने के लिए नहीं कि माला देखो माला पूरी हुई नहीं, माला पूरी हुई पूरी रखती, ऐसा नहीं। भजता प्रीति पूर्वकम, बड़े प्रेम से मेरा भजन करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, कल प्रकाश जी पूछे थे कि क्षमता, तो मैं उसको समता, बुद्धि योग मतलब समता में, उसको समता की प्राप्ति करा दे। ददामि बुद्धि योग है, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम पयाति ते, इसे मेरे को प्राप्त, मेरे में लीन हो जाए, संसार से संबंध टूट जाता है। तो ये समता क्या है, क्षमता है विषमता से संसार में समझ हुआ है। उमा जी ध्यान देना, कि विषमता है यही संसार से समझ लो, क्या मेरे होता ऐसा होना चाहिए, इधर चलो इधर नहीं चलो, यो यहाँ सोचना करो यहाँ नहीं, ये जो विषमता है यही संसार से समझ लो, और समता आते ही संसार से। आज ये समता की बहुत जरूरत है हम लोगों को। आज है घर में है सास हो गई, सास हो
हो गई और बहू को कहती है बहू यूं करो तो यूं मुंह मत करो, और वो है सास को होगी। बहू 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 आजकल की बहू स्वतंत्रता चाहती, हम चाहे जो करें। आजकल की बहू है स्वतंत्रता चाहती। हमारी एक बहन जी है वहाँ संबलपुर, नहीं वहाँ मतलब है वो अकोला, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में अकोला है। तो वहाँ क्या है, वो बहन जी है, वो क्या करती है, बड़ा अच्छा उसको तरकीब आ गई। वो क्या है, अच्छे सत्संगी की बेटी वहाँ है भाई। जो महाराष्ट्र में ढालेगांव, ढालेगांव एक है, मतलब गीता भवन बना रखा है। ढालेगांव है वहाँ गोमती के किनारे, गोमती नदी है, गोमती के किनारे ढालेगांव बनाया। ढालेगांव तो है, उसमें गीता भवन बनाया उन्होंने। तो वो क्या है कि हनुमान प्रसाद जी पोद्दार से पत्र लिखा, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को भाई जी को पत्र लिखा कि आपने ऋषिकेश में गंगा किनारे तो गीता भवन बनाया, हमारे महाराष्ट्र में भी गीता भवन बना। उन्होंने पत्र लिखा, मुझे पत्र बताया, उन्होंने बताया था पत्र कि हमने पत्र लिखा भाई जी से कि भाई जी आपने गंगा किनारे तो गीता भवन बनाया, हमारे महाराष्ट्र में भी गीता भवन बनाओ। तो भाई जी बोले तो भाई हमारे तो यहाँ भी काम बहुत है, क्या काम बहुत है, तो आप खुद बनाओ। तो उन्होंने क्या किया, गोमती के किनारे गीता भवन बनाया। गाँव एक गाँव है, वो गाँव में गीता भवन बनाया। अब तो खूब कपड़े हो गए बात, तो मैं वहां जाता हूँ, हर साल जाता था, अभी ये कोरोना के कारण गड़बड़ हो गया। तो वहां जो निर्माण किया ना, उनकी वो बेटी की, वो जो बहन बहन जी, उनके फोन आते हैं मेरे पास कई बार, बहुत बार आते रहते। तो वो बहन जी कहती है महाराज जी मैं तो है मतलब क्या है, गीता रामायण उसके पढ़ने में, भगवान का भजन करने में, प्रार्थना करने में, भगवान के आगे रोती रहती हूँ मैं तो। और बहू को कह देती हूँ चलो ले बहू, मैं वहां बैठी हूँ, कोई काम नहीं बता। पर बेटे बहू शाम को जाते हैं घूमने जाते हैं, तो मैं बहू को पूछ लेती हूँ कि बहू कब आओ, कितने बजे आओगे, और बहू को पूछ लेती हूँ मेरे लायक काम बताओ। तो बहू कहती है कि ये माता जी ये दाल चढ़ा दें, दाल चढ़ा दें। जो बहू कहे वो काम कर देती हो, और बस अब तो बस देखो अब काम माता पुणे हो जाना। रुस्तम ने तो आज क्या है, आज बहू से माता पूछते रहते हैं सासुएं, क्यों कर क्यों नहीं कर, वो माता पूछती साल बहू से, और बहू को छोड़ती थी। तो क्यों करो भाई, क्योंकि यहाँ भजन कर रही हो, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, कोई काम हमको बता दे, ओके काम कर तो बता। देखो कितना बढ़िया है, कितना अच्छा होता है यार करो, देखो बोलो भाई। तो बहन जी को अटकल आ गई, बहन जी को अटकल आ गई, वो बस ऐसे कहती है महाराज जी मैं तो बहू को कह देती हूँ, देखो वो कह जैसे काम कर देती बस। पहलो एक ये इसे अहंकार टूटता है, अहंकार टूटता है, ये अभिमान टूटता है। अभिमान और स्वार्थ दो की तो लड़ाई है दुनिया में, दुनिया में दो की लड़ाई है, स्वार्थ और अभिमान। स्वार्थ क्या कि मेरी बात मान, स्वार्थ क्या कि मेरे को सुख मिले, मेरे को आराम मिले, ये। और अभिमान क्या, मेरी बात मान, ये अभिमान, मेरी बात मानो, ये अभिमान है। तो छोड़ क्या करें, छोड़, तुम चाहे जो सबको छुट्टी दे दो, सबको छुट्टी दे दोगे आपको छुट्टी मिल जाएगी विष्णु, आप सबको छुट्टी दे दोगे आपको छुट्टी मिल जाएगी, किसे, जन्म मरण। बड़ी गहरी बात संतों ने बताई, क्या आप सबको छुट्टी दे दो, बेटे को शरीर को भी छुट्टी दे दो, भैया ये ठीक रहे तो तेरी मर्जी, नहीं ठीक रहे तो शरीर को, उधर जी शरीर को भी छुट्टी दे दो, ले भैया तेरे ठीक रहे तो तेरी मर्जी, न तू तो मेरा कहना करेगा नहीं, लो छुट्टी दे। भंडारी जी शरीर को भी छुट्टी दे दो, लो भाई तेरी मर्जी, आज शरीर को भी छुट्टी दे दो, आपको सबसे छुट्टी मिल जाएगी, आपकी मुक्ति हो जाएगी, आप मुक्त हो जाओगे, सबको छुट्टी दे दो। आज समाज में भाइयों, आज घरों में इसकी बहुत जरूरत है। आज घरों में है बड़ा कलह हो रहा है घरों में, क्या बेटा कहता है, बाप कहता है यूं करो, बेटा कहता है यूं नहीं करेंगे। आज पति कहता है यूं करो, पत्नी कहती यूं नहीं करेंगे। लो आज घरों में बड़ा कलह हो रहा है, शांति हो रही, छुट्टी दे दो भाई, तुम्हारी जो मर्जी है उसको करो, हम तो हमारे से जितना हो सके हम सेवा, जो हम तो हमारे से जितना हो सके हम सेवा, हम तो सेवा करेंगे, तुम्हारे जो करना हो। आज घर में राम राज्य हो जाए, घर आज सुखी हो जाए, घर सुखी हो जाए, घर सुखी हो जाए।
आपको है जन्म मरण दुखों से छुट्टी। तो भाई इस तरह से जीवन जियो भाई बहनों। तो बात ये चल रही थी, तो क्या कह रहे, तेषाम सतत युक्ता नाम वैधताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। मैं उसको समझता मैं क्यों, वो तो मेरे में लगे हुए, तो उसका काम कौन करेगा, नहीं करूंगा। अच्छा फिर ये तो हुआ 10वां श्लोक। अभी 11वां श्लोक देखो फिर कह रहे, फिर भगवान कह रहे हैं क्या, तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञान तम नाशयाम्य प्रभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। क्या कहे, अरे अर्जुन तेषाम एवानुकंपार्थ, अरे ऐसे लोगों के ऊपर मैं कृपा करने के लिए क्या करता हूँ, उसके हृदय का अंधकार कर देता हूँ, अंधेरा दूर, अज्ञान रूपी अंधेरा दूर कर। अच्छा, उसके हृदय का अंधेरा अज्ञान रूपी अंधेरा दूर कर देते हैं। बोले हाँ, तो फिर क्या करते हो कि ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान रूपी दीपक से उसका हृदय का आप करते हो। बोले हाँ मंडल जी, देखो भगवान ने प्रतिज्ञा की कि उसके हृदय में अज्ञान रूपी अंधेरा दूर करके भीतर दान करना। भगवान पीछे पड़ेंगे कि मैं सब कर, मैं करूंगा, तू तो केवल मेरे में लगा। एक तेरा काम एक ही है कि तेषाम सतत तो कर मेरे, बस बाकी सब काम मैं करूंगा, क्षमता भी मैं दूंगा, तेरा ज्ञान भी हट लूंगा और तेरे भीतर में ज्ञान भी दे दूंगा, सब कर दूंगा, सब कर दूंगा, सब कर दूंगा। अब ये माताएं बेटी है, इनके गोद में बच्चा आ जाता है। अब बच्चे का क्या काम नहीं करते, तो बच्चे का है मेहतर का काम करती, बच्चे के लिए मेहतर का काम करती, गंदगी साफ करती, बच्चे के लिए धोबी का काम करती है, कपड़े धोती है, बच्चे के लिए नाई का काम करती है, इधर उधर के बालों को ठीक करती। तो भाई बहनों, बच्चे का कौन सा काम नहीं करती, पर इनको आनंद बहुत आता है, मेरा बेटा, क्योंकि माँ की गोद में आ गया बच्चा। तो भाई बहनों, ऐसे भगवान बुला रहे हैं, बुलाता, देखो क्या कहा, बुलाता तुझे कह के मेरा जन्म जाए, सुनाओ, जन्म जाए बीता पढ़े क्यों न गीता, जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता, पढ़ो क्यों न गीता, सुनो क्यों न गीता, पढ़ो क्यों न गीता, सुनो क्यों न गीता, जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता, जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता। अरे घर जा रहा है, गीता क्यों नहीं पढ़ते हो। ये हड्डियों का पिंजरा कभी गिर पड़ेगा, ये हड्डियों का पिंजरा कभी गिर पड़ेगा, निकल जाएगा दम तो फिर क्या करेगा, निकल जाएगा दम तो फिर क्या करेगा, उठाने चलेंगे लगेगा पजीता, उठाने चलेंगे लगेगा पजीता, गीता पढ़ो क्यों न गीता, गीता पढ़ो क्यों न गीता, पढ़ो क्यों न गीता, सुनो क्यों न गीता, पढ़ो क्यों न गीता, सुनो क्यों न गीता, गीता पढ़ो क्यों न गीता, गीता पढ़ो क्यों न गीता। देश का है कहाँ बस रहा है, किस देश का है कहाँ बस रहा है, विषय वासनाओं में क्यों फंस रहा है, विषय वासनाओं में क्यों फंस रहा है, मनुष्य जन्म पाके नरक जाए गीता, मनुष्य जन्म पाके नरक जाए गीता, जन्म जाए गीता पढ़ो क्यों न गीता, पढ़ो क्यों न गीता, सुनो क्यों न गीता, पढ़ो क्यों न गीता, सुनो क्यों न गीता,
प्रभु क्यों पपीता, जन्म जाए पीता, प्रभु क्यों पपीता। क्या कहा? वो किस देश का है? अरे हम भगवान के हैं। कहाँ बस गए? मेरी बहू न मेरा बेटा न मेरा पोता न कहाँ गए? पहले माता जी को मैं कहता था, माता जी अब ऋषिकेश रहना शुरू करो। अभी तो पोता पोती की शादी करेंगे, शादी करो क्या? तो भाई बनो, तो भाई जल्दी से जल्दी तो किस देश का है, कहाँ बस रहा है और विषय वासनाओं में क्यों फंस रहा है? तो क्या करो? मनुष्य जन्म पाके न रह जाए। मनुष्य जन्म मिल गया, अब खाली आत्मा चलाएगा, खाली आत्मा चलाएगा। क्या प्यार विराग भक्ति मुक्ति सब लबालब पढ़ के मिल जाए। अब है तो लबालब पान तो क्या तुम तो मतलब मनुष्य जन्म पाके न रह जाए। गीता मतलब खाली आत्मा अब खूब माला माल लेती है। तो आगे क्या करें? देख तो कहते हैं तू किस देश का? अब कहते तू है अंश ईश्वर। जन्म जाए पीता, पढ़ो क्यों गीता, जन्म जाए पीता, पढ़ो क्यों गीता। तो है अंश ईश्वर कमाल के वो तेरा, तो है अंश ईश्वर कमाल के वो तेरा। बुलाता तुझे कर मेरा तो मेरा, बुलाता तुझे कर मेरा तो मेरा। उसी की शरण होता नजीता, उसी की शरण होता नजीता। जन्म जाए पीता, पढ़ो क्यों गीता, जन्म जाए पीता, पढ़ो क्यों गीता। अरे तू है अंश ईश्वर। संतों ने बुलाया, अरे तू ईश्वर का अंश है और बुलाता तुझे कह के मेरा तुझे बुला रहा है, बार बार बुलाता क्या बुलाता है बार बार, तू मेरा मेरा। तो क्या कर? उसी की शरण लेके हो जा नचीता। नचीता किसे होते हैं भाई? बोलो नचीता किसे करते हैं? होता है नचीता निश्चित। वही बात गीता में कही, माँ सोच चिंता छोड़ दे बस सुनो, माँ एकम शरणम ब्रज, बस चिंता छोड़ दे। वही नचीता अनादि काल से ये जीव है। सुनो, अनादि काल से ये जीव, सुनो, अनादि काल से ये जीव चिंता है। ये अनादि काल से चिंता है, भय है, शोक है, शांत शंका अनादि काल से है इसकी। ये अब निश्चित शक्ति का बोझ उतर जाएगा भाई। सारे है सारा शक्ति का बोझ आज शादी का बोझा उतर जाए बस मुश्किल। ये शादी का बोझा क्या है? मेरा 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 मेरा, ये छाती पर बोझा चला रहा है। मेरी बेटी अब है, बेटी को शादी करनी है, वो मेरा बेटा अब इसको पढ़ाना है, फिर इसकी शादी करनी, वो कितना छाती पर बोझा चढ़ा है। न दिन में चैन न रात, छाती पर बोझा चढ़ा लिया। मेरा बेटा क्या ही कर, क्यों बोझा चढ़ाना चाहता है? प्रभु आपका, आप मेरे तो केवल आप, ये सब आपका है। छाती को बोझा करता, छाती को बोझो वो चढ़ा लिया, मेरा 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 करके वो जो चढ़ा लिया, बोझा चढ़ा, उसी की शरण लेके हो जाए नचीता नचीता, उसकी शरण लेकर के निश्चित हो जाए। देखो जगह जगह अनन्य की बड़ी बात। आप देखो पार में देखा छठा श्लोक देखो, पार में देखा छठा श्लोक देखो, और पीली किताब और देखो पीछे कोई माता है जो पढ़ने वाली हो। अब देखो भाई सुनो, आप लोग क्या करते हैं, किताबें देखते ना, आप सोचते हैं महाराज जी ने प्रसाद दिया, घर ले जाके, बस की बात है, बढ़िया बात है, क्या कोई बात नहीं। परंतु बढ़िया बात ये है, एक और है कि ये पढ़ने के लिए दिया है, वापस दे दिया करो भाई, क्या वापस दे दिया करो, ये पढ़ने के लिए दिया।
उनको अच्छा लगता है बस ये लगा जाती है। प्रसाद आ गया, महाराज जी ने प्रसाद दे दिया। अच्छी बात है, प्रसाद तो वही है, ठीक है क्या। तो ये अब सुनो, तो 12वें अध्याय का 6वां श्लोक देखो, 12वां अध्याय का 6वां श्लोक। ये जो मैं कितना है 76। हाँ, सत्य प्रबंध। हाँ, 12वें अध्याय का 6वां श्लोक। हाँ, 12वें अध्याय का 6वां श्लोक देखिए क्या काम बोलो तो। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। वाह, देखा कितनी बढ़िया बात कही। ये फिर प्रतिज्ञा की भगवान, फिर प्रतिज्ञा की, क्या कहा कि ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। हाँ, ये तू सर्वाणि कर्माणि, अरे अर्जुन सब कर्म मेरे लिए कर, सब कर्म है। हाँ देखो, वापस देख के जाना हो माताएं, ये हमारे बिहार की माताएं भोली बहुत है, पटती है से सकती है। नहीं बिहार बहुत सीधी सारी, बिहार में बहुत माताएं बहुत। तो सुनो, तो क्या कहा, ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। अरे अर्जुन सब कर्म मेरे लिए कर, सब कर्म है मेरे लिए कर, कहीं मयि सन्न्यस्य मेरे अर्पण करते, अनन्य योगेन माम ध्यायन्त उपासते, अनन्य योग से मेरा ध्यान करो, उपासना करो। ठीक है, ये कहा 6वां। अब देखो टीका लिया 7वें अध्याय 7वां श्लोक। अब है 7वें श्लोक में टीका ले लिया, बोलो तो। 7वें श्लोक में भगवान ने अपना अपना टीका ले लिया, देखो क्या। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। ये तेषाम अहम समुद्धरता, जो हरदम मेरे में लगे हुए हैं उनको मैं मृत्यु रूप संसार से मैं पार करता हूँ, पार नहीं करता। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार था भवामी। और कैसे करते हैं, कब करते हैं, नचिरा, वो मेरे में लग गए, अब उसको पार कर, उसका उद्धार कर देता हूँ। ऐसा भाव समुद्रता मैं करता हूँ, भगवान ने टीका ले ली। ऐसा भाव समुद्रता मृत्यु संसार सागर तक भवानी नचिरात पार कर भैया विषित जो मेरे में चित लगा, मेरे में लगे। भगवान ने जगह जगह टीका लिया भाई। रामायण में भी देख लो, रामायण में भी है, जब मतलब है रामायण में भी, जब रावण ले गया सीता जी को ले गया, अब भगवान हाय सीते कर रहे हैं और जंगल में जा रहे हैं, और पीछे से लक्ष्मण जी जा रहे हैं, और आगे जाकर के और भगवान है जंगल में बैठ गए, एक जगह बैठे, परम प्रसन्न कृपाला भगवान परम प्रसन्न होकर मस्त होकर के बैठ गए। तो नारद जी आए, नारद जी ने दूर से देखा, ओहो भगवान अकेले बैठे, आज भगवान से दो हाथ करूंगा, आज है भगवान से दो हाथ करूंगा, पूछूंगा कि महाराज मैं विवाह करना चाहता था, आपने मेरे को विवाह नहीं करने दिया, क्यों नहीं करने दिया। तो नारद जी आके पूछे तो भगवान क्या करे, तो देखो भगवान कह रहे हैं, ये नारद सुन सुन बोले, सुन बोले, सुनि मुनि तो ही कहूँ सहरोसा भजहि देवो सहि संकट भयो। सुनि मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, सुनि मुनि तो ही कहूँ सहरोसा भजहि देवो सहि संकट भयो। भजहि देवो सहि संकट भयो। सदा तिनके रखवारी, यदि बालक राखी बरताई। करो सदा तिनके रखवारी, करो सदा तिनके रखवारी, यदि बालक राखी बरताई। यदि बालक राखी बरताई। हे मुनि, नारद जी सुनो, मैं प्रसन्न होकर एक बात कहता हूँ। क्या संस कह रहे हो कि बची जी मुनि तजी सकल भरोसा, सब भरोसा छोड़ करके मेरा भजन कर, सब भरोसा छोड़ करके मेरा भजन करते। तो क्या करता हूं मैं,
मैं करूं सदा तिनकी रखवाली। रखवाली हरदम रखवाली करता। कहीं उनके मन में उल्टी भावना नहीं, कहीं उनके मन में उल्टी भावना नहीं आ जाए, कहीं है आत्महत्या की मन में नहीं आ जाए। भाइयों आत्महत्या की मन में आ जाए, मन में आत्महत्या की आ जाती है भाइयों, आपके हमारे भी हम आत्महत्या की। जब मुझे कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं महाराज जी घर में प्रतिकूलता आई, मेरे मन में आया संगत जी को, मेरे मन में आया कि जाकर के है माँ बस के आगे गिर जाओ, बस यूं कर जाओ। नहीं भाई चलो, ये आत्महत्या है, बड़ा भयंकर पाप, बड़ा बड़ा जोरदार पाप है। इसे भूत प्रेत जो आत्महत्या करते हैं ना, वो भूत प्रेत। ऐसा आत्महत्या का मन में कभी कभी मन में नहीं लाओ। ये अकाल मृत्यु है। आज अकाल मृत्यु कहते हैं क्या, मतलब एक्सीडेंट, ये अकाल मृत्यु नहीं है, ये तो एक बहाना। मरने वाला था, बहाना, कोई आप एक्सीडेंट हो गया, कोई है, कोई कोई बिजली से मर गया, ये तो बहाना है, बहाना है। परंतु अकाल मृत्यु कौन सी है? जो जान करके आत्महत्या करते वो अकाल, वो मृत्यु थी नहीं, जान करके अपने आप को मार, उसको बड़ा भाई एक मनुष्य की हत्या का पाप लगता है, मानव की हत्या का पाप। तो भाई ऐसा कभी कुबुद्धि कभी मन में नहीं आवे, ऐसा कुबुद्धि कभी मन में नहीं आवे कि शरीर को मैं मार, शरीर को मार दो, इसे इसे दुख नहीं मिटेगा, दुख और बढ़ जाए। तो क्या करें? इसका एक उपाय बताओ, आज सुन लो भाई, सब लोग उपाय सुन लो। क्या? घर में गंगा जल रोजाना रखो, रोजाना अपने अपने घर में रखो। कहा सुनो जी, तुम कहाँ गए हो, क्या नाम उमा जी, आप लोग है, सुनो भाई विष्णु बाबू, या ये गंगा जल मंगवा के रखो, क्या ये टंकी गंगा जल मंगा के रखो। तो क्या है क्या अपने, क्या है, क्या गंगा जल है? बोलो भाई, निर्मली में है? घर में तो है, पर मान लो जिसके घर में नहीं है, ऐसा एक दो चार है ना टंकियां मंगा के रखो। तो बोलो भाई, आप लोग घरों में सब गंगा जल ले जाओ, यहाँ से जहाँ से जगह बता देंगे, यहाँ इकट्ठा कर लेंगे, गंगा जल अपने ले जाओ, और रोजाना थोड़ा सा गंगा जल पियो, घर में सब लोग पियो। आपको ये कुबुद्धि कभी नहीं आए, ये उल्टी भावना कभी नहीं आए। ये उल्टी भावना आज मैं सुबह पढ़ा, सुबह है मैं पढ़ा स्वामी जी की पुस्तक में कि रोजाना गंगा जल लेता है, उसकी उल्टी भावना कि मैं मर जाऊं, मैं यूं कर जाऊं। तो गंगा जल रोजाना ही लेगा। गंगा जल है भगवान के विष्णु पादोदकम, ये भगवान का चरण जल, चरणों का जल है, ये लेंगे, आपको ये उल्टी भावना कभी नहीं है। गंगा जल है अपने घरों में रखो, और थोड़ा सा गंगा जल लेके रोजाना हाथ लो, कम से कम 2 टाइम करो, नहीं तो 1 टाइम सुबह रोजाना करो। ये उल्टी भावना कभी नहीं आएगी कि मैं मर जाऊं, न मैं यूं कर दूं, न मैं खुदकुशी कर दूं, जेल के आगे गिर जाऊं। अभी अभी हम बंगाल से आ रहे हैं, आपके यहाँ महाराष्ट्र में आए ना, नहीं आपके यहाँ बिहार में आए, तो पहले बंगाल कालियागंज प्रोग्राम करके आ रहे, कालियागंज प्रोग्राम। तो कालियागंज में एक हमारे बहुत अच्छे सत्संगी थे, बहुत अच्छे सत्संगी थे। देखो कितना खुशी आई मन में कि रेल के आगे करके, रेल के आगे कट करके जान करके गए, सुबह सुबह जाके मालगाड़ी आ रही थी। तो भाई बोलो, तो ये कुबुद्धि कभी नहीं याद। तो क्या करो इसके लिए? आज उपाय बताया कि रोजाना गंगा जल थोड़ा सा, देखो ये मूर्ति को दिक्कत नहीं है। और भगवान से भी ये मांगो कि हे प्रभु, मेरे कभी ऐसी मूर्ति बुद्धि नहीं आए कि मैं यूं कर लूं। तो भाई बहनों, ये क्यों हो रहा है कि ये हमें, मतलब मनुष्य सोचता है ऐसा होना ही चाहिए, भगवान की मर्जी में मर्जी मिला दो, फिर एक मूर्ति बुद्धि कर, और गंगा जल हो जाना है। गंगा जल है अकाल मृत्यु हरणम, विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु कभी नहीं हो। अकाल मृत्यु है ये क्या? अकाल मृत्यु मानते हैं एक्सीडेंट को अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट अकाल मृत्यु नहीं है, ये तो कोई ना कोई बहाना था, मरना था, बहाना कहकर एक्सीडेंट से मर, ये तो बहाना था। पर ये अकाल मृत्यु कौन सी है? जो अपने जान के खुदकुशी करके आत्महत्या, वो अकाल, वो मृत्यु भी नहीं लिखी थी, मृत्यु भी थी नहीं, जान करके मौत पाल। तो भाई बहनों, ऐसा हफ्तों में रोजाना गंगा जल,
आज इसकी जरूरत है। तो बात अपना ये चल रही थी कि भगवान ने ठेका ले रखी है कि मैं तेरे सब काम लेता हूं, तू बस मेरे चिंतन में लग, मेरे वचन में लग। भगवान ने निश्चित पार मैं उसको मृत्यु संसार से पार जगत 10वें अध्याय में और 9वें अध्याय में और 8वें अध्याय में जगत को भगवान ने दिखाया। तो केवल अपना काम है जल्दी से जल्दी उनका सारा और निश्चित इसको शरणागति 18वें अध्याय में 66 वर्ष देखो तो 18वें अध्याय का 66 वर्ष देखो भाई 18वें अध्याय का 66 वर्ष ये पूरी गीता का सार है, पूरी गीता का सार है। 18वें अध्याय का 66 वर्ष 66 102 नंबर पे 102 नंबर पे देखो। हाँ 66 बोलो तो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा